सो हाय अभी इन दिस चैप्टर हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स गो थ्रू कर लिए हैं और सब कुछ समझ लेने के बाद अभी कुछ एग्जांपल्स हैं उनको भी हमें सॉल्व करना है तो उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। और सो लेट्स स्टार्ट नाउ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन का हमने कंबशन किया। कंबशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी और जो प्रोडक्ट के फ्रूट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें मिलेंगे, वाटर इन वेपर फॉर्म। तो ये तो हमारा केमिकल रिएक्शन होगा। तो ठीक है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ मीथेन है, उसका कंबशन हो रहा है। तो CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसको हमें बैलेंस कर लेना चाहिए। तो और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो गया, ठीक है ना। ऑक्सीजन 4, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4। हाँ, परफेक्ट। तो यहाँ इसका मतलब 1 मोल मीथेन और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर, ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो इन्होंने कहा है कि 16 ग्राम, राइट, 16 ग्राम, 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम ऑफ मीथेन मीन्स व्हाट? 16 ग्राम CH4 इन टर्म्स ऑफ मोल्स अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स, तो वेट अपॉन मोलर वेट, मोलर मास। तो 12 + 4, इस तरीके से 1 मोल। तो 1 मोल हमने मीथेन का लिया। तो इसको बर्न करने के लिए, कंबशन करने के लिए हमें कितने मोल्स की जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन के 2 मोल की। इन्होंने पूछा है कि वाटर कितना बनेगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, 2 मोल बनेगा। लेकिन 2 मोल तो क्वांटिटी की यूनिट हुई ना, उसका वेट कितना है? तो इन दिस रिएक्शन we will get 2 moles of H2O। और इसके वेट की बात करें तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 2 टाइम्स 2 × 1 + 16, यही होगा, यानी कि 36। तो हमें 36 ग्राम H2O मिलेगा। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। यही बात एनसीईआरटी में भी करके बताई गई है, ठीक है। तो ऑल राइट देन, अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बारे में बात करेंगे। 36 ग्राम ऑफ H2। मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम 1.4। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस? हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन are required to produce 22 gram of CO2 after combustion? 22 gram of CO2। 22 ग्राम ऑफ CO2 वो हमें प्राप्त करना है। और मीथेन की बात है तो सेम रिएक्शन है, प्लस O2, CO2 प्लस H2O। मेरे ख्याल से ये 2 था, ये 2 था, और हो गया। तो इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन। तो
मोल्स ऑफ मीथेन, यही पूछा इन्होंने। तो ठीक है, इस रिएक्शन में हमें 22 ग्राम ऑफ CO2 मिल रही है। इसका मतलब in terms of moles is equivalent to 22 divided by 12 plus 2 into 16। इसके जो मोलर मास हमने निकाला तो क्या हुआ, 22 डिवाइडेड बाई 32 प्लस 12 44, यानी 1/2। 1/2 मोल, it is equivalent to 1/2 mole of half mole of CO2, half mole of CO2। तो जैसा कि इस रिएक्शन में दिख रहा है कि 1 मोल CH4 will react with 2 mole of oxygen and it will produce 1 mole of CO2 and 2 mole of water। तो अगर हाफ मोल की बात करी जाए तो यहाँ पर हाफ कर दो, हाफ कर दो। तो अगर हाफ मोल हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो हमें हाफ मोल CH4 की जरूरत है, जिसको हमें बर्न करना है। तो अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 विल बी हाफ मोल, हाफ मोल of CH4 is required to achieve to get 22 gram of CO2 in this reaction। Half mole of CH4 means what? अगर हम ग्राम के बारे में, वेट के बारे में बात करें तो, लेकिन हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। और हाफ 12 प्लस 4 यानी कि 8 ग्राम, 8 ग्राम CH4 हमें चाहिए, यानी कि 8 ग्राम CH4 जो है हाफ मोल ऑफ CH4 के बराबर है। और इससे हमें 22 ग्राम ऑफ CO2 मिल जाएगा। यानी कि आप देख रहे हो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा निकल रही है, उसका जो वेट है काफी ज्यादा है। फाइन, तो मूविंग ऑन नाउ। तो हाँ, 0.5 मोल ऑफ CO2 जैसा कि इन्होंने भी बताया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ दैट इज वेरी सिंपल मेथड। एनसीईआरटी भी ठीक ही है, अच्छा है, बढ़िया है, मतलब कोई कंप्लेन नहीं है। वेरी नाइस। चलो मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम 1.5। 1.5 जरा इसको क्लियर कर लें। तो 1.5 में क्या कहा जा रहा है, 50 kg of N2 and 10 kg of H2। तो 50 kg and 10 kg are mixed to produce NH3। तो अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो 50 kg ऑफ N2 और हमने 10 kg ऑफ H2 लिया और इससे हमने अमोनिया को बनाना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म, ये सारे गैसेस फॉर्म में है। और हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इन दिस सिचुएशन। तो लिमिटिंग रीएजेंट क्या है इसके बारे में भी पता लगाना है। तो लिमिटिंग रीएजेंट, ठीक है, इतना हमारा क्वेश्चन है। और हमें ये बताना है कि अमोनिया कितना बना। तो सारी बातें हम लोग वेट के फॉर्म में कर रहे हैं, तो अमोनिया कितने किलोग्राम बनेगा इसके बारे में हमसे पूछा गया है। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि
1 मोल नाइट्रोजन जो है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बनाता है। ठीक है, तो आ, ओके, तो एक काम करते हैं कि पहले ये पता लगा लेते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन की क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मोल्स कितनी है। ठीक है, तभी क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो मोल्स ऑफ N2 50 kg अपॉन ये मेरा 28 ग्राम हुआ। तो ऐसा करते हैं कि ये से 50 इंटू 10⁻³ कर देता हूँ। इस तरीके से सही तरीके से मैं मोल्स मिल जाएंगे। ये ऊपर भी ग्राम हुआ और नीचे भी ग्राम हुआ। तो ऑल राइट देन 25/14 × 10⁻³ मोल या फिर 25/14 किलो मोल हो गया। नाइट्रोजन की बात हुई, हाइड्रोजन के मोल्स पता लगा देते हैं। 10 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, 5 × 10⁻³ मोल, यानी कि 5 किलो मोल। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ है मोल्स की डिटेल्स, तो इससे अगर हम ये कहें कि अगर हाइड्रोजन हमने 1 मोल यूज किया है, तो नाइट्रोजन जो है 1/3 मोल हमें यूज करनी होगी, और NH3 जो है 2/3 मोल्स यूज करनी होगी। ठीक है, और अगर हमने ओके, तो अगर हमने 14 फाइन, अगर 5 किलो मोल अगर हमें यूज करना है, 5 किलो मोल, तो सिमिलरली 5 किलो मोल यूज करना है, तो 5/3 किलो मोल N2 के यूज होंगे, और 10/3 यानी 5/3 इंटू 2 जो है अमोनिया के यूज होंगे। ठीक है, बनेंगे, आई एम सॉरी। तो आप ये देखो कि 5/3 1.667 किलो मोल, और 5 किलो मोल अपने पास है। ऑल राइट, यस, तो 5 किलो मोल पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गया, 5 किलो मोल पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गया, और हमारा नाइट्रोजन के कितने मोल्स एग्जॉस्ट हुए? 1.667, और कितना हमारा बना? 3.33 किलो मोल्स ऑफ NH3, यही बना। तो 5 किलो मोल ये हाइड्रोजन के एग्जॉस्ट हो गया ना, तो लेकिन अभी अमोनिया बचा हुआ है। तो व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? In this case, limiting reagent will be
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होगा, ये हमारा आंसर हुआ। अभी ये पूछा जा रहा है कि ओके 1.667 किलोमोल्स हमारा यूज हो गया, और पहले कितना था, पहले कितना था, पहले था 25/14, 25/14 इन टर्म्स ऑफ डेसिमल कितना आया, 11.7, 14 7 जा 98, एंड 14 8 जा 112, तो अप्रोक्सीमेटली 1.8 किलो, और कितना यूज हुआ 1.667, यानी कि अभी भी हमारे पास नाइट्रोजन बचा हुआ है, लेकिन ये जो बचा हुआ है उसके साथ रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया जितना बनना था बन गया। नाइस। तो अब हम क्या करेंगे, 10/3 इंटू 10⁻³ 1 मोल ऑफ अमोनिया का जो वेट होता है, जो वेट होता है कितना होता है 17 ग्राम, 14 + 3 17 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से हमारा ग्राम मिला, ठीक है। हाँ, तो कितना हुआ 3.33, 10/3, नहीं वेट अ सेकेंड, तो इसको ऐसा करते हैं 17, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। अब 17/3 इंटू 10⁻⁴ हो गया, 17/3 इंटू 10⁻⁴ हो गया 5, और 5 हो गया, बचा कितना 2, 6 हो गया, हम्म, और फिर कितना बचा 2, 26, 6 इस तरीके से इंटू 10⁻⁴, तो इतना ग्राम, तो यानी कि हाँ, तो वेट कितना हुआ 56.66 इंटू 10⁻³ केजी, ग्राम। इसको अब हम लोग 56.66 किलोग्राम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अमोनिया कितना बन रहा है 56.66 किलोग्राम, 56.66 किलोग्राम। तो हमने दोनों ये जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर फाइंड आउट कर लिए। इन दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो हाइड्रोजन है, और अमोनिया कितना फॉर्म हो रहा है 56.66 किलोग्राम फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में बात करें तो हम लोग इसको 56 किलोग्राम बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ डेसिमल की कहीं कोई बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर 56 किलोग्राम भी हम लिख सकते हैं। So all right then, this was all about this problem statement. तो अभी देखते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या। इसको भी इन्होंने काफी लंबे तरीके से अच्छे तरीके से समझाया है। आई होप आपको मेरा मेथड भी बिल्कुल सही लगा होगा, और इजी लगा हो। 56.1 किलोग्राम। ऑल राइट, मास परसेंट, मास परसेंट के बारे में बात कर लेते हैं। A solution is prepared by adding 2 gram of substance to 18 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि सॉल्यूट 2 ग्राम है और सॉल्वेंट 18 ग्राम है, तो सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा 20 ग्राम। तो कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ये तो आसान है, 2/2 + 18, और हमें परसेंट निकालना है 100, यानी कि 2/20 इंटू 100, यानी कि 10%। This way we have got the answer of problem statement 1.6. So moving on now, is there any other problem statement? Yes. Problem 1.7, 1.7 के बारे में बात करते हैं। Calculate the molarity of NaOH.
in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 25 ml of solution। हमें मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसको क्लियर करते हैं। और ये NaOH सॉल्यूशन है और हमें मोलैरिटी निकालनी है। तो x मान लिया वेट होगा और उसका मोलर मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसे फॉर्मूला होता है। तो एक मिनट, मोलर मास क्या हो गया x और NaOH 23 प्लस 16 प्लस 1, तो इसका मोलर मास हो गया 40 ग्राम। तो ये हो गया 40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कुछ दिया है शायद 4 ग्राम है और वॉल्यूम जो है 250। 4 ग्राम 4 एंड 250 250 डिवाइडेड बाई 100, ये मेरा लीटर में हो गया। और ये 4 बाई एक्स की वैल्यू यहाँ पर 4 है, 40 डिवाइडेड बाई 1/4, ठीक है। 1/10 इंटू 4/1, 1/10 इंटू 4/1, 2/5, ठीक है। 2/5 मीन्स 0.4 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हमने वैल्यूज पुट करी और आंसर निकाला। ग्रेट। 0.4 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। 0.4 molar solution. Note that the molarity of solution depends upon the temperature because of the solution is because the volume of the solution is temperature dependent। ये चीज हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें याद रखना है। मोलारिटी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है क्योंकि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ने से जो है वॉल्यूम में थोड़ा सा कमी आती है, वॉल्यूम कम होगा तो मोलारिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, तो मूविंग ऑन नाउ, प्रॉब्लम 1.8। द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ, यानी कि इसको 3m सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है NaCl और 1.25 ग्राम पर ml है NaCl और उसकी जो डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml। इसका मतलब ये हुआ कि 1250 किलोग्राम पर लीटर है, ठीक है। तो ग्राम पर मिलीलीटर है, तो ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसे हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। एम होता क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो एक काम करें कि इन केजी, तो m अपॉन v कर दो, m अपॉन v। तो वेट अपॉन सॉल्यूट अपॉन मोलर मास
divided by volume. This is what? This is called molarity divided by weight of solvent. Weight of solvent in kg. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि m by v is equal to capital M upon weight of solvent. weight of solvent यानी कि स्मॉल m मोलालिटी जो हुआ m इंटू v डिवाइडेड बाई weight of solvent in kg. m की वैल्यू में पता है और वॉल्यूम हमारा अगर 1 लीटर है तो उस केस में हमारा ये जो मोलारिटी है वो 3m है. ठीक है, तो इस तरीके से m की जो वैल्यू होगी वो 3 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होगी. ठीक है, यहां पर हमें डेंसिटी दी हुई है तो 1.25 ग्राम पर ml. तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन का जो वेट है इट इज 1250 है. तो वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है, वेट ऑफ सॉल्यूशन ये मेरा 1250 है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? 3m है. तो NaCl का वेट 23.5 ले लो और 35.5, तो कितना हुआ? 23 होता है, 0.5, 8 और 5, ये तो 1 मोल हुआ. तो 3 मोल, तो 3 इंटू 58.5 यानी कि 15, 1, 25, 2, 70, 175.5 ग्राम ये हमारा NaCl हुआ. तो ये तो वेट ऑफ सॉल्यूट हुआ. तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ सॉल्वेंट? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो होगा, यहां पर कर ले, वेट ऑफ सॉल्वेंट. तो वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, तो 1250.00 माइनस 175.50, 504 7 और 0 1 1074.5 ये मेरा ग्राम हुआ. ये मेरा ग्राम हुआ. इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा. तो इसका मतलब 3 डिवाइडेड बाई 1.0745, 1.0745 ये हमारी मोलालिटी होगी. सो 3 divided by 1.0745, 3 divided by 1.0745 which comes out to be 2.79. ठीक है. Often in chemistry laboratory a solution of desired concentration is prepared by diluting a solution of known higher concentration. The solution of higher concentration is also known as stock solution. Note that molality of solution does not change with temperature since the mass remains unaffected with temperature. ये points आपको याद रखना है. So this was all about this video session. I hope आपको explanation समझ में आया होगा. और thank you very much for your time. If you like this video then please do like, share and subscribe this channel. So thank you very much.